हेलो दोस्तों, दिशा कोचिंग सेंटर में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। आज हम यूपी सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम प्रीवियस परीक्षा क्लास 7th के लिए सामान्य ज्ञान 0 से जीनियस तक 7वां पार्ट लेकर आए हैं। इससे पहले के जो आपने पार्ट नहीं देखे हैं, इससे पहले के 6 पार्ट आपने अगर नहीं देखे हैं, तो उसका लिंक जो है आपको इस वीडियो के नीचे जो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप जाकर उनका टेस्ट लगा सकते हैं। 6 के 6 पार्ट का आप जो है यूपी सैनिक स्कूल का एंट्रेंस एग्जाम के लिए टेस्ट लगा सकते हैं, सामान्य ज्ञान का 0 से जीनियस तक। और वे 6 पार्ट उन 6 के 6 पार्ट का आप टेस्ट लगाए, उसको आपका जो है आपकी जीके का आपको पता चल जाएगा, आपकी जो कैपेसिटी है, जो आपकी एबिलिटी है, वो जीके में कितनी है। ठीक है, तो चलिए इस 7वें पार्ट का टेस्ट स्टार्ट करते हैं। 41 क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। 41 से पहले के आपके जो पीछे के जो पार्ट है उनमें है। क्वेश्चन है व्हाट इज द रेशो ऑफ द विड्थ एंड द लेंथ ऑफ द नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया। भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई की चौड़ाई का अनुपात क्या है। जो भारत का फ्लैग है, ठीक है, उसकी लंबाई जो और चौड़ाई का जो अनुपात यानी कि जो रेशो है फ्लैग का, वो कितना है बताइए। बताइए कितना है। चलिए अपना आंसर चेक करते हैं। करेक्ट आंसर 2:3। 2 है जो है लेंथ है और 3 है जो है ब्रेड्थ है, यानी कि लेंथ और ब्रेड्थ दोनों है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज द शहीद भगत सिंह। शहीद भगत सिंह कौन है बताइए। शहीद भगत सिंह कौन है। हु इज शहीद भगत सिंह। तो शहीद भगत सिंह कौन है। एक फ्रीडम फाइटर है, एक स्वतंत्र सेनानी है। ठीक है, शहीद भगत सिंह क्या है, एक स्वतंत्र सेनानी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हु इज कंसिडर्ड द फाउंडर ऑफ सिख धर्म। सिख धर्म का संस्थापक किसे माना जाता है बताइए। जिन्होंने सिख धर्म की स्थापना की थी वो कौन है, या फिर जिसको बोला जाए कि सिख धर्म का संस्थापक किसने किसने किया, किसे माना जाता है, फिर किसने की थी बताइए। जो सिख धर्म के संस्थापक है वो किसे माना जाता है। सिख धर्म का संस्थापक किसे माना जाता है। हु कंसिडर्ड द फाउंडर ऑफ सिक्किम्स। करेक्ट आंसर गुरु नानक देव जी को। जो गुरु नानक देव जी है उन्हीं को क्या माना जाता है, सिख धर्म का संस्थापक माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला का नाम बताएं। क्वेश्चन है कि नेम द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी बताइए। क्वेश्चन है माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी। तो चलिए अपना आंसर चेक करते हैं। करेक्ट आंसर बचेंद्री पाल। जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी, बचेंद्री पाल थी। क्वेश्चन है हु इज द फर्स्ट एंड ओनली मुस्लिम फीमेल रूलर टू रूल द थ्रोन ऑफ दिल्ली। दिल्ली के सिंहासन पर शासन करने वाली पहली और एक मात्र मुस्लिम महिला कौन है। तो बताइए दिल्ली का जो सिंहासन पर शासन करने वाली पहली और एकमात्र मुस्लिम महिला कौन थी। जो पहली और एकमात्र सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम वुमेन थी, ना उसके बाद कोई हुई और ना पहले हुई। बताइए कौन है सिर्फ पहली और एकमात्र। करेक्ट आंसर रजिया सुल्तान। कौन थी, रजिया सुल्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विन द नोबेल प्राइज। नोबेल पुरस्कार विजेता जीतने वाली पहली भारतीय महिला का नाम बताएं। नेम द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विन द नोबेल प्राइज। बताइए नेम द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विन द नोबेल प्राइज। नोबेल पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला का नाम बताएं। करेक्ट आंसर मदर टेरेसा। जो मदर टेरेसा जी हैं वो नोबेल पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ NEWS, जिसको हम बोल सकते हैं न्यूज। न्यूज का पूर्ण रूप क्या है बताइए। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ न्यूज। न्यूज का पूर्ण स्वरूप या पूर्ण रूप या फिर स्वरूप बोल सकते हैं, क्या है बताइए। ये हम जो आपके लिए यूपी सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम के लिए जो है टेस्ट सीरीज चला रखी है। ठीक है, आप टेस्ट लगाएं, आपको पता चल जाएगा आपके यूपी सैनिक स्कूल के आप किस बेस पर 7th क्लास के लिए जो एंट्रेंस एग्जाम होता है उसमें आपको पता चल जाएगा आपकी जीके में कितनी कैपेसिटी है, और आपका जो टेस्ट से आपको ये पता चल जाएगा कि आप किस लेवल पर है। तो बताइए न्यूज का पूर्ण स्वरूप क्या है। नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ। ठीक है, उत्तर पूर्व पश्चिम दक्षिण, ये इसका पूर्ण स्वरूप या फिर रूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज द क्रिएटर ऑफ द सॉन्ग सारे जहां से अच्छा। सारे जहां से अच्छा गीत की रचनाकार कौन है बताइए। हु इज द क्रिएटर ऑफ सॉन्ग सारे जहां से अच्छा। सारे जहां से अच्छा गीत की रचनाकार कौन है।
करेक्ट आंसर मोहम्मद इकबाल। तो हम बोल सकते हैं कि सारे जहां से अच्छा का जो गीत है वो किन्होंने लिखा था, किन्होंने लिखा था, या बोल सकते हो उसके रचनाकार कौन है, मोहम्मद इकबाल है। ठीक है, कौन है, मोहम्मद इकबाल। तो मोहम्मद इकबाल जी ने जो है सारे जहां से अच्छा गीत की रचना की थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वेंट टू द मून फ्रॉम इंडिया फर्स्ट। भारत से चंद्रमा पर सबसे पहले कौन गया था, भारत से। यहाँ पर पूछ रहा है कि जो इंडिया से सबसे पहले मून पर कौन गया था, फर्स्ट इंडियन। भारत से चंद्रमा पर सबसे पहले कौन गया था, बताइए। भारत से चंद्रमा पर सबसे पहले कौन गया था, तो करेक्ट आंसर है राकेश शर्मा। हु वेंट टू द मून फ्रॉम द इंडिया फर्स्ट, इंडिया भारत में से, ठीक है, जो चंद्रमा पर सबसे पहले कौन गया था, राकेश शर्मा जी गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय नेपोलियन की उपाधि किसे दी गई है। ए चंद्रगुप्त, बी समुद्रगुप्त, सी चंद्रगुप्त प्रथम और डी है हर्षवर्धन। बताइए, भारतीय नेपोलियन की उपाधि किसे दी गई है। ए चंद्रगुप्त मौर्य, बी समुद्रगुप्त और सी है चंद्रगुप्त प्रथम और डी है हर्षवर्धन। तो भारतीय नेपोलियन की उपाधि किसे दी गई है, तो करेक्ट आंसर इज बी समुद्रगुप्त इज द राइट आंसर। ठीक है, समुद्रगुप्त को उपाधि दी गई है किसकी, भारतीय नेपोलियन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहला ज्ञात गुप्त शासक कौन था। ए श्रीगुप्त, बी चंद्रगुप्त फर्स्ट और घटोत्कच और डी है कुमारगुप्त प्रथम। बताइए, पहला ज्ञात गुप्त शासक कौन था। बताइए, क्वेश्चन है, पहला ज्ञात गुप्त शासक कौन था। ए श्रीगुप्त, बी चंद्रगुप्त फर्स्ट और प्रथम बोल सकते हैं जिसको हम, सी है घटोत्कच और कुमारगुप्त प्रथम। विच वन इज द करेक्ट आंसर, बताइए। करेक्ट आंसर श्रीगुप्त। पहला ज्ञात गुप्त शासक कौन था, श्रीगुप्त ही पहला ज्ञात गुप्त शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेल पथ के मीटर गेज की चौड़ाई जो होती है कितनी होती है, 1 मीटर, 2 मीटर, 5 मीटर या फिर 6 मीटर। बताइए, रेल पथ के मीटर गेज की चौड़ाई होती है कितनी, 1 मीटर, 2 मीटर, सी 5 मीटर, डी 6 मीटर। बताइए, विच वन इज द करेक्ट आंसर। प्रश्न है, रेल पथ के मीटर की गेज की चौड़ाई कितनी होती है, 1 मीटर होती है, 2 मीटर होती है, 5 मीटर होती है या फिर 6 मीटर होती है। बताइए, कौन सा करेक्ट आंसर रहेगा। चलिए अपना आंसर चेक करते हैं। करेक्ट आंसर इज ए 1 मीटर होती है। कितनी होती है, 1 मीटर होती है। इसका जो आंसर है आपका, ठीक है, 1 मीटर ही होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था, करेक्ट आंसर है लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। किन्होंने दिया था जय जवान जय किसान का नारा, लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन था। प्रश्न है, संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन था। संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, स्थायी सभा के जो अध्यक्ष थे कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। करेक्ट आंसर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे वो जो है संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है। जो विश्व रेड क्रॉस दिवस है वो कब मनाया जाता है, किस तारीख को मनाया जाता है। विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है। करेक्ट आंसर 8 मई को। विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है, 8 मई को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्योदय का देश के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है। सूर्योदय का जो का देश के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है, यानी कि सूर्योदय के नाम से कौन सा देश जो है प्रसिद्ध है। बताइए, सूर्योदय के देश के नाम से कौन सा देश जो है प्रसिद्ध है। करेक्ट आंसर जापान। सूर्योदय का देश के नाम से किसको हम बोल सकते हैं, जापान को। जो जापान देश है वो सूर्योदय का देश नाम से क्या है, प्रसिद्ध है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। करेक्ट आंसर 8 मार्च को।
अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य कौन सा है? प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो करेक्ट आंसर गोवा। कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? गोवा इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओमन किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? बताइए, ओमन किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? किस राज्य का त्योहार है? केरल का है। ओणम जो है केरल राज्य का क्या फेस्टिवल है, ठीक है, वहीं पर जो इसको मनाया जाता है, ठीक है। और ओणम जो है केरल का ही जो है प्रसिद्ध यानी कि त्योहार, वहीं पर इसको केरल में ही ओणम को बहुत मनाया जाता है, ठीक है। पानी में रेस लगाई जाती है ओणम वाले दिन, ठीक है। केरल का जो समुद्री इलाका होता है वहां पर जो नाव से वहां पर रेस लगाई जाती है, ठीक है, उसी को हम ओणम त्योहार फेस्टिवल बोलते हैं। दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? कब बनी थी दिल्ली भारत की राजधानी? ये आपको पता होना चाहिए। तो करेक्ट आंसर इज 1911 में जो है दिल्ली भारत की राजधानी बनी थी, ठीक है। ये आपको याद होना चाहिए कि दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी, भारत का जो है डिस्ट्रिक्ट वाइज जो स्टेट वाइज जो कब दिल्ली कब बनी थी, ठीक है। ये सब आपको याद होना चाहिए। भारत कब आजाद होता है, यूपी सैनिक स्कूल एंट्रेंस के एग्जाम के लिए आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण जो है ये क्वेश्चन है। सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? बताइए, सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो करेक्ट आंसर कौन सा होगा? शुक्र। जो शुक्र है वो सबसे चमकीला ग्रह है, ठीक है। सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? शुक्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? बताइए, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? करेक्ट आंसर बाघ। जो बाघ है वो भारत का राष्ट्रीय पशु है। बाघ को ही जो है राष्ट्रीय पशु बोला जाता है किसका? इंडिया का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? बताइए, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? करेक्ट आंसर मोर। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? मोर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? करेक्ट आंसर गंगा डॉल्फिन। जो भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है वो कौन सा है? गंगा डॉल्फिन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? करेक्ट आंसर आम। आम इज द जो मैंगो है वो किसका? भारत का राष्ट्रीय फल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? बताइए, भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? इसका जो आंसर हो आप ये मेरे को कमेंट बॉक्स में करके दोगे कि भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है, ठीक है। इसका आंसर आप मेरे को कमेंट बॉक्स में करके दोगे कि भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है, ठीक है। इसका आंसर आप मेरे को कमेंट बॉक्स में करके दोगे, ठीक है। अगर आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर मेरे को करके दोगे तो इसका मतलब है आप यूपी सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी के लिए अपने आप को झोंक रहे हैं ताकि आप यूपी सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम को क्लियर कर सके। इसका आंसर आप मेरे को कमेंट बॉक्स में करके दोगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा है? बताइए, कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा है? तो कौन सा हो गया? हीरा। हीरा इज द राइट आंसर। कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा है? हीरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? बताइए, एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? बताइए, एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? रांटजन ने किया था। किसने किया था? रांटजन ने किया था, ठीक है। एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? रांटजन ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया था? बताइए, किस धातु का प्रयोग जो मानव द्वारा सबसे पहले किया गया था? या बोल सकते हैं कि मानव ने सबसे पहले किस धातु का उपयोग किया गया था, इस प्रकार से बोल सकते हैं। या फिर प्रश्न है, किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया था, या मानव ने सबसे पहले किस धातु का उपयोग किया था? बताइए,
मानव ने सबसे पहले किस धातु का उपयोग किया था? तो करेक्ट आंसर किसका किया था? तांबा का। तो मानव ने सबसे पहले किसका उपयोग किया था? तांबा का। ये आज के हमारे 70 क्वेश्चन हो गए, ठीक है, यूपी सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम के लिए। मैं आपने टेस्ट लगाया, आशा करता हूँ आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को अभी लाइक कर दें, ताकि मैं आपके लिए और जो है यूपी सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम के लिए आपके लिए टेस्ट लेकर आता हूँ। आप टेस्ट लगाएं, और इससे पहले के जितने भी पार्ट हैं उनका टेस्ट आपने नहीं लगाया, यूपी सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम के क्लास 7th के लिए, ठीक है, उनका टेस्ट आपने नहीं लगाया है, तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको उन सभी का जो है 1 से लेकर 6 तक 7 तक आप मेरे जितने भी पार्ट आए उन सभी का अलग अलग लिंक मिल जाएगा। वहां से जाकर आप अलग अलग जो है वीडियो की जो टेस्ट लगा सकते हैं उनका टेस्ट लगाइए, आपको पता चल जाएगा आप यूपी सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम के लिए किस लेवल पर आप अपनी तैयारी कर रहे हैं। और मेरे इस वीडियो को उन बच्चों के साथ शेयर करें जो यूपी सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, और हमारे यूट्यूब दिशाएं कोचिंग सेंटर से जुड़ें, और आप डेली रात 8 बजे लाइव आकर मेरी इस टेस्ट को आप देख सकते हैं। डेली जब तक आपका एग्जाम नहीं होगा तब तक जो है डेली हम 8 बजे इसी प्रकार आपको टेस्ट देते रहेंगे।